चैप्टर 6 लाइंस एंड एंगल्स। हमने कल इसमें वी डिस्कस्ड अबाउट लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस एंड पैरेलल लाइंस एंड टाइप्स ऑफ एंगल्स। इंटरसेक्टिंग लाइंस, आपकी जो सेकेंड एक्सरसाइज है इट्स ऑल अबाउट पैरेलल लाइंस। और इसके बाद हमने एंगल्स डिस्कस किए थे, टाइप्स ऑफ एंगल्स। ठीक है, हमने टाइप्स ऑफ एंगल्स बाकी सब पढ़ चुके हो। जो नई चीजें हमने सीखी हैं वो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स। लीनियर पेयर हो गया। और जो लेटेस्ट हमने यहां पर कल किया था दैट वाज थ्योरम 6.1 विच स्पोक अबाउट वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। इसको यूज किया होगा काफी बार और यही एक थ्योरम है इजी वाली इस चैप्टर की जो आपको आ सकती है पेपर में। सो व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट पेयर ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये हमने प्रूव किया था। एग्जाम्पल 1 सॉल्व कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज का सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, अब आते हैं, देखो जो सबसे मुश्किल आपकी नाइन्थ की ज्योमेट्री अगर देखोगे ना तो आपके पास चैप्टर नंबर 6 है। 5 भी ज्योमेट्री का ही लगा सकते हो, यूक्लिड्स ज्योमेट्री जो है ना, यूक्लिड्स है। 5 6 देन यू हैव 7 ट्रायंगल्स, 8 क्वाड्रिलेटरल्स, 9 सर्कल्स। ये है ज्योमेट्री के चैप्टर्स आपके। ठीक है, तो ज्योमेट्री 7th तक चैप्टर नंबर 7 ट्रायंगल्स है। पर एक स्ट्रक्चर में अगर समझते तो ठीक है, बाकी कंफ्यूजिंग हो जाता है कि किसमें क्या लगाते हो। राइट, तो उसके लिए रेगुलर रहो। अपने नंबर सिस्टम वगैरह मैंने कल भी कहा था, नंबर सिस्टम हो गया, बाकी सब टॉपिक्स हो गए, उनको साइड बाय साइड रिवाइज करो। ज्योमेट्री जितनी करवा रही हूँ घर जाके वो क्वेश्चंस को दोबारा से रीड कर लो, सो दैट आपके दिमाग में प्रूफ जो भी है, सॉल्विंग जो भी है, वो एक बार आ जाए दिमाग में अच्छे से। और मैं कोशिश करूंगी कि आपको इसकी एग्जाम्पलर भी साथ में करवा दूं जिसमें से थोड़े बहुत एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, किसी भी चैप्टर की एग्जाम्पलर को मत छोड़ना। जितना भी मैं करवा रही हूँ आप ये सोच लेना उसमें एग्जाम्पलर भी आपने करना है। मैंने जो क्वेश्चंस करवाए हैं दे आर अपार्ट फ्रॉम दैट एग्जाम्पलर। एग्जाम्पलर सिर्फ मैं उसमें से कवर करवा देती हूँ कि एग्जाम्पलर खोला, हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। बट यू शुड नो ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ योर एनसीईआरटी एंड योर एग्जाम्पलर। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पलर से बाहर सच में कुछ नहीं आता। ठीक है ना, आपका 50% पेपर तो आपको लगेगा कि हाँ एग्जाम्पलर से ही उठाया हुआ है। अब आ जाते हैं, हमने थ्योरम 6.1 की थी, एग्जाम्पल 1। अब करेंगे एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल 2 ना, एक तो जैसे बुक में दिया हुआ है वैसा, और इसका एक बहुत इजी वे, दोनों वे से करते हैं और इसका कन्वर्स भी है। राइट, तो उसने कहा है इन फिगर 6.1 रे ओ एस स्टैंड्स ऑन लाइन पीओ क्यू। ओ एस रे है, एक पीओ क्यू लाइन है, ऐसे ओ एस रे यहां पर बनाई गई है। OR and OT are the angle bisectors of POS. OT is the angle bisector of POS and और कौन सा है OR, यहां पर ये OR। ठीक है, तो आपको ये फिगर गिवन में हमें दिया क्या हुआ है, हम लिखेंगे गिवन। पहले तो आपको दी हुई है लाइन POQ। लाइन POQ देने का मतलब क्या है, हम क्या यूज कर सकते हैं। अगर स्ट्रेट लाइन होगी तो वी कैन यूज लीनियर पेयर, वी कैन यूज एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन नहीं दी हुई, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ये सब हम कुछ नहीं यूज कर सकते। ठीक है, आपको पता है कि अगर स्ट्रेट लाइन है उस पे हमने रेस ऐसे ड्रॉ कर दी है, सो ऑल दीज एंगल्स आर सप्लीमेंट्री एंगल्स, दे आर इक्वल, द सम इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। बट अगर वो ऐसे लाइन बनी हुई है तो इसको हम स्ट्रेट लाइन नहीं मानते, पीओक्यू एंगल भी हो सकता है। तो जहां पे लाइन मेंशन्ड है इसका मतलब दैट्स अ स्ट्रेट एंगल गिवन टू यू। दैट मींस आपको वो 180 डिग्रीज का कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं यूज करना हो सकता है। देन ओ टी बाइसेक्ट्स एंगल पीओएस लिखा हुआ है। ठीक है, इसका मतलब ये वाला एंगल बाइसेक्टर का मतलब क्या हुआ कि ये दो एंगल सेम है। एंगल पीओटी इज इक्वल टू एंगल एसओटी। और फिर हमारे पास है ओ आर बाइसेक्ट्स एंगल एसओक्यू, जिसका मतलब क्या हुआ, एंगल एसओआर इज इक्वल टू एंगल क्यूओआर। टू फाइंड लिखा हुआ है और दूसरा उसने कहा है कि एंगल जो पीओएस है ना वो एक्स है। एक ये जो चीज देने से ना हमारा पूरा क्वेश्चन का जो प्रूफ है, जो वर्किंग है, वो बिल्कुल अलग हो जाती है। ठीक है, इसका बहुत इजी प्रूफ है। ऐसे इसने लंबा चौड़ा एक्स दे दिया कि पीओएस को एक्स ले लो, अगर इसको बहुत इजी वे से करे तो और भी इजी वे से हो जाएगा।
राइट, टू फाइंड एंगल आरओटी। इतना लिख लिया, बहुत ही आसानी से होगा। हमारा पीओएस मतलब ये कंप्लीट एंगल जो है ना, ये सारा, इसको एक्स दे दिया। ठीक है, अब पहले इसको डिस्कस ही कर लेते हैं। आपका ये वाला एंगल कितना होगा फिर, अगर पूरा पीओएस एक्स है, सो ओटी ने बाइसेक्ट किया। ठीक है, तो ये वाला एंगल कितने का हो जाएगा, एंगल एस ओ टी कितना आएगा, x/2 हो गया। ऐसे ही एंगल पीओटी कितना हो जाएगा, x/2। क्लियर हो गया। अब इसको अगर इजी करना है तो मैं क्या करती हूं, एंगल एसओ क्यू को y ले लो। लेट एंगल एसओ क्यू इक्वल टू y। अब ये भी बाइसेक्ट हुआ, तो ये एंगल कितना हो गया, एस ओ आर। ये वाला एंगल कितना हुआ, y/2 हो गया। ऐसे ही ओ क्यू आर कितना हुआ, क्यू ओ आर कितना हुआ, y/2। और इन सभी एंगल्स को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 180। चारों को ऐड किया तो बेसिकली आपके पास क्या आ जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180। हमें निकालनी है पीओएस की वैल्यू। ठीक है, तो पीओएस, नहीं आरओटी की वैल्यू, सॉरी, ये है आर ओ टी। x/2 प्लस y/2, ये निकालना है ना। दोनों को ऐड करोगे, कैसे करोगे, x प्लस y/2 क्या हो जाएगा, x प्लस वाई की वैल्यू कितनी निकाली है, 180। सो 180 डिवाइड बाय 2 किसके इक्वल हो गया, राइट। बस इसको लिखना है क्योंकि उसने x दे दिया इसलिए। अब जो बुक में प्रूफ दिया हुआ है ना एग्जाम्पल, कभी कभी टीचर्स फिक्स होते हैं कि नहीं वैसे ही करना है। ठीक है, तो मैं आपको प्रॉपरली लिखवाती हूँ इसको। गिवन टू प्रूफ लिख लिया था सबने, लिखा था? आ जाओ सॉल्यूशन पर इसके। Right? आपको ये दो एंगल्स इक्वल दिए हुए हैं और ये दो एंगल्स, राइट। तो उसने लिखा हुआ है गिवन एंगल पीओएस इज इक्वल टू x डिग्रीज, therefore एंगल POT इज इक्वल टू एंगल SOT इज इक्वल टू x/2। अब अगर मैंने इसको y ना लिया हो, आपको पता है एंगल POS प्लस एंगल QOS किसके इक्वल होगा, ये वाला बच्चों, और एक ये वाला, किसके इक्वल हो जाएगा, ये 180 डिग्रीज हो गया। ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस एंगल, ये वाला और एक ये वाला। ठीक है, 180 डिग्री हो गया। पीओएस को आपने क्या लिखा हुआ है, एक्स, और क्यूओएस कितना हो गया, इसके हिसाब से क्यूओएस हो गया 180 माइनस एक्स। ठीक होगी बात, ये पूरा एक्स आया था, तो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस एक्स। यहाँ पे रीजनिंग क्या दोगे, लीनियर पेयर। क्लियर हो गया इतना, ठीक है। अब इसका मतलब है हमारे पास आ गया एंगल एस ओ आर इज इक्वल टू एंगल क्यू ओ आर, किसके इक्वल है, 180 माइनस एक्स डिवाइड बाय 2। जो एंगल क्यू ओ एस है उसका हाफ हो गया। ठीक है, तो यहां से मैंने ले लिया एंगल एस ओ आर 180 डिवाइड बाय 2 माइनस x/2, ये हो गया, जिसे आप लिखोगे 90 माइनस x/2। ये सिर्फ बुक का प्रूफ करवा रही हूं, अगर कभी बुक का प्रूफ नहीं समझ में आता और फिर भी सॉल्व करना है तो वो y लेकर कर लेना। ये एग्जैक्टली बुक में जैसे दिया हुआ है वैसा प्रूफ है। ठीक है, तो आपके पास एंगल एस ओ आर की वैल्यू आ गई, आपके पास एंगल एस ओ टी की वैल्यू आ गई। समझ में आ गया बच्चे सबको ये, हाफ नहीं लेना एस ओ आर को, बाइसेक्टर है तो। ठीक है ना, इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल क्यू ओ एस।
गिवन है ये, गिवन में लिखा है, बाइसेक्ट कर रहा है, गिवन में लिख दिया ना इसीलिए। क्लियर हो गया? अब हम क्या करेंगे, हमें एंगल आर ओ टी निकालना है। तो मैं अब देखो कैसे लिखती हूँ, एंगल आर ओ टी इज इक्वल टू एंगल एस ओ टी प्लस एंगल आर ओ एस, है ना, या एस ओ आर जो हमने लिखा है, एस ओ टी एस ओ आर। एस ओ टी आपके पास क्या है, x/2, और एस ओ आर आपने क्या लिखा है, 90 माइनस x/2। ये कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 90। इसको मैं पता कितने इजी वे से करवा देती हूँ। आपने जो कंप्लीट एंगल एक्स लिया ना, मैं जो बाइसेक्टेड वाले पोर्शन है उनको एक्स एक्स ले लेती हूँ। ये गिवन हमें था तो मैंने इसको एक्स लिया है। हमेशा मैंने बाइसेक्टेड वाले पोर्शन को एक्स ले लिया, इस वाले पोर्शन को वाई ले लिया। ठीक है, चारों के चारों एंगल्स अगर स्ट्रेट लाइन हो गया तो आपके पास आ गया 2x प्लस 2y एज 180 डिग्री, और x प्लस वाई किसके इक्वल आ गया, 90 डिग्री। ये आ गया ना। और ये देखो जो आपको एंगल चाहिए वो x प्लस वाई है। क्लियर हो गया? ठीक है, समझ में आ गया, बहुत इजीली प्रूव हो जाएगा, 2-3 बार इसको सॉल्व कर लेना। आपने कुछ नहीं किया है, देखो बाइसेक्टिंग दी हुई है ना, तो बाइसेक्टर से हमने हाफ्स ऑफ एंगल्स को ही यूज करना है। तो बेसिकली दिस इज अ थ्योरम व्हिच सेज दैट इफ on a straight line the bisectors of in a linear pair of two angles, अगर हमने उस पेयर में बाइसेक्टर्स ड्रॉ किए हैं एंगल्स के, दो दोस बाइसेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, लिखो, द बाइसेक्टर्स ऑफ टू एंगल्स, जो ये थ्योरम होती है इसका कन्वर्स भी आता है, एंड समटाइम्स स्टेटमेंट दे देते हैं और कहते हैं ऐसे प्रूव करो। अच्छा सबने लिख लिया है, ऑनलाइन बच्चों लिख लिया, सबने दिया, यस मैम। समझ में आ गया, समझ में आ गया ना? यस। चलो आयशा तुमने भी लिख लिया। यस मैम। देखो एक होती है जिसमें लिखते हैं द बाइसेक्टर्स ऑफ टू एंगल्स इन अ लीनियर पेयर। लीनियर पेयर होगा तो स्ट्रेट लाइन बनी है तभी होगा। ठीक है, इन अ लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। स्ट्रेट लाइन है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हमने बनाए, इनके बाइसेक्टर्स को ड्रॉ किया, जो इनके बाइसेक्टर्स में एंगल होगा वो 90 डिग्री का। बाइसेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, एंगल बाइसेक्टर्स, बाइसेक्टर्स ऑफ टू एंगल्स है ना, या एंगल बाइसेक्टर्स लिखा हो। क्लियर हो गया? ये एज अ थ्योरम यूज होती है। ठीक है ना, और ये ऐसा ऐसे भी लिखा जाता है कि प्रूव इसको कर दो। अब इसका कन्वर्स क्या है लिखो, इसके साथ ही लिख लो द कन्वर्स, एंड समटाइम्स वही पेपर में आ जाता है, आपको दिया हुआ है। द बाइसेक्टर्स ऑफ टू adjacent angles are perpendicular to each other. The bisectors of two adjacent angles are perpendicular to each other. Prove that the adjacent angles form a linear pair. या फिर आपको दे दिया कि एंगल पीओ, यहां पर ऐसे दिया हुआ था ना, तो हमने यहां पर ऐसे फिगर बनाकर आपको दे दिया कि ये है ओ आर और ये है ओ टी, राइट। तो लिखा हुआ है ओ आर बाइसेक्ट्स एंगल पीओएस, ओ टी बाइसेक्ट एंगल क्यूओएस such that OR is perpendicular to OT. Prove that
POQ is a straight line. क्लियर हो गया? प्रूव दैट POQ is a straight line. दोनों में से किसी तरह से भी स्टेटमेंट लिखी आ सकती है, बात वही है. ठीक है, गिवन लिख लोगे ना, टू प्रूफ में ये आ जाएगा. लिखो गिवन OR bisects angle POS, OT bisects angle QS, OR is perpendicular to OT का मतलब क्या हुआ? एंगल ROT is equal to 90 डिग्री. टू प्रूफ POQ is a straight line. लिखो इसको, फिर मैं इसका प्रूफ करवा देती हूँ. एंगल ROT गिवन है. हाँ बेटा, 90 डिग्री गिवन है ना, तभी होगा सवाल. मैंने लिखा प्रूफ में OR bisects angle POS, therefore angle POR is equal to angle ROS is equal to x degrees. ऐसे ही OT bisects angle QOS, therefore angle SOT is equal to angle QOT is equal to y degrees. ठीक है ना, समझ में आ गया इतना? मैंने कहा ये भी x है, ये वाला, और ये भी x है, ये y है और ये y है. फिर आपको ऑल्सो आपको गिवन है कि ROT जो है ना वो 90 डिग्री है ना. तो इसका मतलब ROT में हमने दिया एंगल ROS प्लस एंगल SOT किसके इक्वल है? 90. ROS की वैल्यू आपने क्या ली है? x. SOT की वैल्यू क्या लिखी है? y. 90 हो गया. x प्लस वाई इज इक्वल टू 90. ठीक है, तो अब हमें क्या करना है? वी हैव टू प्रूव दैट एंगल POS प्लस एंगल QOS इज इक्वल टू 180. ये प्रूव करना है. तो मैंने इन दोनों एंगल्स को लिखा एंगल POS, इसमें लिख दिया एंगल POR प्लस एंगल ROS प्लस एंगल SOT प्लस एंगल QOT. चारों के चारों एंगल्स लिख दिए. POR कितना है? x. ROS भी x. SOT कितना है? y. QOT भी कितना है? y. तो कितना आ गया ये? 2 टाइम्स x प्लस वाई, और x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है? 90. तो ये कितना आ जाएगा? 2 इंटू 90, जिसको किसको लिख देंगे? 180. सो देयरफॉर हमारे पास आ गया POS प्लस QOS किसके इक्वल आ गया? 180. और POQ is a straight line, hence proved. थर्ड एग्जाम्पल करना है इसके बाद. एग्जाम्पल नंबर 3 स्टार्ट करो. बोर्ड क्लियर कर दो. आयशा, दिया, हो गया ना? Yes, ma'am. चलो, एग्जाम्पल नंबर 3. इसमें अगर मुश्किल क्वेश्चन आएगा ना, सिर्फ इसका एग्जाम्पल नंबर है जो मैं कहती हूँ कि थोड़ा लंबा हो जाता है, एग्जाम्पल 5. बस वो मुश्किल है क्योंकि उसके 4 मतलब फर्दर हो सकते हैं उसके वेरिएशंस. अदरवाइज पूरा चैप्टर बहुत ही इजी क्वेश्चन से बना हुआ है ये. फिगर 6.11. OP, OQ, OR, OS आर 4 रेज. तो ये सेंटर O देकर यहां पर 4 रेज इकट्ठी की हुई है. ये P यहां पर, Q यहां पर, R यहां पर एंड S यहां पर.
ओपी, ओ क्यू, ओ आर, ओ एस आर, 4 रेज। आपको प्रूफ क्या करना है? तो गिवन में हम लिख देंगे ओ पी, ओ क्यू, ओ आर, ओ एस आर, 4 रेज। और टू प्रूव है हमारे पास दैट एंगल पी ओ क्यू प्लस एंगल क्यू ओ आर प्लस एंगल एस ओ आर प्लस एंगल पी ओ एस इज इक्वल टू 360 डिग्रीज। तो बेसिकली आप प्रूव कर रहे हो एंगल्स अराउंड अ पॉइंट फॉर्म अ कंप्लीट एंगल। तो इसे हम प्रूव कैसे करते हैं? इसके लिए हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। देखो 4 रेज दी हुई है ना, कोई भी स्ट्रेट लाइन नहीं बना रही, तो किसी भी एक को ना एक्सटेंड करके स्ट्रेट लाइन बना लो। अब हमारा विजन जो होता है ना वो हॉरिजॉन्टल वाला होता है ना, तो हमें सीधी चीजें दिखती हैं अच्छे से। तो मैंने क्या किया, इस ओ क्यू को हमने बैकवर्ड्स एक्सटेंड करके एक लाइन ड्रॉ कर दी। लेट मी से, ठीक है, तो हम लिखेंगे प्रोड्यूस क्यू ओ टू point T such that QOT is a straight line. फिर हो गया, QOT एक स्ट्रेट लाइन बना ली हमने, बैकवर्ड्स एक्सटेंड कर दिया। प्रूफ में क्या यूज करना है? देखो ये दो एंगल्स क्या बनेंगे? ये दो एंगल्स 90 90 क्यों? दोनों का सम क्या होगा? 180 लीनियर पेयर। तो हम लिखेंगे एंगल पीओ क्यू प्लस एंगल पीओ टी इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों है भाई? लीनियर पेयर है। इसे इक्वेशन 1 ले लिया। अब ऐसे ही नीचे भी देखो, ये 3 एंगल्स बनते हैं, ठीक है। और 3 एंगल्स कौन से हुए? एंगल एसओटी प्लस एंगल एसओआर प्लस एंगल आरओक्यू। इनका सम भी क्या होगा? 180। और इसमें लिखेंगे एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। लीनियर पेयर मत लिखना क्योंकि दो एंगल्स नहीं है। दिस इज नंबर 2। अब क्या करना चाहिए? एड 1 and 2। दोनों को ऐड कर दो। दोनों की लेफ्ट हैंड साइड ऐड होगी, दोनों की राइट हैंड साइड ऐड होगी। तो एंगल पीओ क्यू प्लस एंगल पीओ टी प्लस एंगल एसओ टी प्लस एंगल एसओ आर प्लस एंगल आर ओ क्यू कितना हो जाएगा? 180 प्लस 180। और इन दोनों को इकट्ठा कर दोगे क्योंकि टी पॉइंट हमारा था, टी पॉइंट हमारा फाइनल आंसर में कहीं नहीं आना चाहिए। तो ये बन जाएगा एंगल पीओएस। इन दोनों को इकट्ठा कर दिया। फिर एंगल एसओ आर और एंगल पीओ क्यू है, पीओएस है, एसओ आर है और क्यू आर लिखा हुआ है ना, आर ओ क्यू नहीं लिखा हुआ। तो क्यू आर इज इक्वल टू 360 डिग्रीज। हेंस इजी है बेटा। हमने जो हमारे प्रूफ में दिया हुआ ना वो ये सिंगल एंगल है। हमने इसको 2 डिविजन्स में कर दिया कंस्ट्रक्शन करके। तो टी पॉइंट तो मैंने नाम दिया, आप इसको ए भी नाम दे सकते थे। तो मेरे प्रूफ में ये टी कहीं आना नहीं चाहिए, जो फाइनल मुझे प्रूफ चाहिए। कंस्ट्रक्शन का कोई भी पॉइंट होता है ना वो आपके फाइनल प्रूफ में नहीं आता है, ठीक है ना। तो मैंने अब कहा कि मैंने इस दो एंगल्स को सेपरेट किया था, इन दोनों को इकट्ठा मिलाकर एंगल पीओएस बन जाएगा, इसलिए इनका इकट्ठा किया। किनको दिखा दिया कि ये दोनों कंबाइन होकर ये सिंगल एंगल पीओएस बना दें। ठीक होगी बात है। एग्जाम्पल नंबर क्वेश्चन नंबर 2 पर आओ। एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 2 लिख लो। 6.1 क्वेश्चन नंबर 2।
ये वाला ना एक्सरसाइज 6.3 का ही फर्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पलर में, जो मैंने आपको कन्वर्स करवाया एग्जाम्पल 2 का। ठीक है, फैमिली के अलावा कोई भी है ना, मैं करवा दूंगी आज। इतना क्लियर हो गया बेटा सबको? नेक्स्ट करें, आप क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ। चलो ड्रॉ करो फिगर। स्ट्रेट लाइन दी हुई है हमें। सबसे पहले ना क्वेश्चन में फिगर को देखा करो, अगर फिगर दी हुई है पहले उसको समझो। लाइंस दी हुई है एक्स वाई एंड एम एन, और एम एन कुछ ऐसे बनाई हुई है। ठीक है, पहले हमेशा फिगर को समझो। ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं किस पॉइंट पर? ओ पर। एंगल पीओ बाय, तो यहां पर ऐसे एक रे बनाई हुई है। एंगल पीओ बाय दिया हुआ है एज अ राइट एंगल, और ये ए नेम दिया हुआ है और इसको बी नेम दिया हुआ है, और ए रेशियो बी कहकर ये कंप्लीट एंगल सी की वैल्यू निकालनी। गिवन है एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ, एंगल पीओ वाई इज 90 डिग्री, ए इज टू बी रेशियो है 2:3, टू फाइंड एंगल सी। कर सकते हो? पहली बात तो रेशियो दी हो तो क्या करना चाहिए? 2x एंड 3x, एंगल्स को ले लोगे 2x 3x। अच्छा, ये आपको पीओ वाई क्या दिख रहा है, कौन सा एंगल है? 90। इसके साथ वाला एंगल क्या होगा फिर? वो भी राइट एंगल होगा। और जो साथ वाला एंगल है उसका ए और बी से क्या कनेक्शन है? दोनों ए और 45 नहीं लेंगे बेटा, बाइसेक्टर जब तक नहीं मेंशन किया हुआ, लेकिन ए प्लस बी का सम क्या है? 90। और ए और बी की वैल्यू आपको रेशियो दी हुई है, तो आप ए और बी की वैल्यू भी निकाल सकते हो। अब बताओ ये एंगल कैसे निकालोगे? अभी करते हैं, रुक जाओ। फाइंड सी करें, आ जाओ इसको सॉल्यूशन पे आ जाते हैं। ठीक है, पहली बात तो आप लिखोगे a is to b is equal to 2:3, therefore a is equal to 2x, b is equal to 3x। एंगल XOP किसके इक्वल है? a प्लस बी, ये x, ये o, और ये p, है ना? a प्लस बी के इक्वल है। ऑल्सो मुझे पता है एंगल पीओ बाय 90 डिग्री है, देयरफॉर एंगल पी एक्सओ पी भी किसके इक्वल हो गया? 90, क्योंकि ये क्या है? लीनियर पेयर। राइट, तो जिससे मुझे पता लग गया कि ए प्लस बी जो मैम है वो किसके। हाँ जी बेटा। मैम क्या क्या कैसे बेटा? मैम एंगल एक्सओ पी 90 डिग्री कैसे हुआ? क्योंकि ये 90 डिग्री दिया हुआ है ये वाला, तो हमारे पास आ गया एंगल एक्सओ पी प्लस एंगल पीओ वाई इज 180, क्योंकि ये है लीनियर पेयर। तो एक्सओ पी में तो मुझे नहीं पता, लेकिन पीओ वाई मुझे 90 दिया हुआ है, तो एंगल एक्सओ पी भी किसके इक्वल हो गया? 90। ओके ओके मैम। तो ए प्लस बी इज 90 डिग्री। ए की जगह लिख दिया 2x, बी की जगह लिख दिया 3x, और ये आ गया 90, विच मीन्स 5x इज इक्वल टू 90, विच मीन्स x की वैल्यू कितनी आ गई? 18 डिग्रीज। देयरफॉर a इज इक्वल टू 2 इंटू 18, जो कि होता है 36 डिग्री, और b कितना हो गया? 3 इंटू 18, जो कि होता है 54 डिग्री। अब हमें इसको यूज करके c निकालना है, तो ये दो तरह से निकलता है। ठीक है ना?
चैप्टर का नाम क्या है? तो या तो लाइन होगी या एंगल होंगे, है ना। अब अगर लाइन देखनी है, यहां पर हमें कोई पैरेलल लाइंस कुछ नहीं दी हुई। इंटरसेक्टिंग लाइंस ऑफ कोर्स वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स देखेंगे। और क्या चीज लाइन से देख सकते हैं? लीनियर पेयर, एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। तो मुझे सी निकालना है। पहली चीज तो सी के साथ आप वर्टिकली ऑपोजिट एंगल तब देखोगे जब ये जो दो रेज हैं ये आगे जाके एंगल बना रही है। ठीक है। कैसे देखो, ये दो एंगल की ये आर्म्स है, इन्हीं आर्म्स को ना आगे एक्सटेंड किया करो स्ट्रेट लाइन में। ये जाएगी, ये एक्सटेंड होगी ऐसे, और ये वाली एक्सटेंड होगी यहां से। समझ में आ गया? तो जो ये सी है किसको वर्टिकली ऑपोजिट हुआ? ए और 90 डिग्री को। बात समझ में आ गई? अगर आपने वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स लेना है, कहा था ना वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, तो आप उसको पता है क्या करो, वर्टिकली ऑपोजिट में कंफ्यूजन होगी होगी इनिशियली। तो जैसे ये एंगल बना हुआ है ना, आपने इसको वर्टिकली करना है ना, स्केल ले लो, पेपर में स्केल ले लेना। अगर फिगर दी हुई है, फिगर बनाई भी है, आपने इसको एक्सटेंड कर देना उस स्केल के साथ। ठीक है, स्केल के साथ देखा करो। जैसे इफ आई पुट माई स्केल ओवर हियर, मैं कोशिश करूंगी यहां पर ऐसे रखने की। ठीक है, तो अब मैं क्या करती हूँ, मैं इसको अलाइन करने की कोशिश करूंगी इसके साथ। समझ में आ गया कि अगर ये वाली लाइन है और ऐसे स्ट्रेट जा रही है, तो ये पीछे कहां से एक्सटेंड होकर है? समझ में आ गई बात? ठीक हो गया ना, कि मैं इतनी सी लाइन पोर्शन देख रही हूं पर मैं इसको फर्दर एक्सटेंड करूंगी आगे। बात क्लियर हो गई? राइट। अब आते हैं, तो अगर आपने वर्टिकली ऑपोजिट एंगल लिखना है तो आप लिखोगे एंगल सी इज इक्वल टू, ये एंगल सी की जगह हम उनका नाम ही लिख लेते हैं, एंगल एक्स ओ एन, है ना। एंगल एक्स ओ एन इज इक्वल टू एंगल एम ओ वाई, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। एंगल एक्स ओ एन की जगह आप लिख दोगे आप सी, और एम ओ वाई की जगह ए प्लस 90। तो ए की जगह 144 क्यों, 36 लिखोगे। सी इज इक्वल टू 36 प्लस 90 विच इज 126। एक तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स देखने का वे है। अच्छा, एक वे ये और भी आसान था। आपको एमओ एन स्ट्रेट लाइन दिख रही है, इस पर ये दो एंगल्स क्या बन रहे हैं? बस ये 54 आ गया, इसको 180 माइनस 54 भी कर सकते थे। समझ में आ गया ना, जैसे मर्जी कर लो। कोशिश वर्टिकली में ध्यान रखना। समटाइम्स टेंडेंसी होती है कि जैसे मैंने ये एंगल लिया ना ए, और मुझे लगेगा इसका ये वर्टिकली ऑपोजिट है। नहीं है। आपने रे को हमेशा स्केल ले लो या पेंसिल ले लो, बस उसको एक स्ट्रेट लाइन ऐसे करके ड्रॉ करके देखना कि वो पीछे एक्सटेंड हो रही है कि नहीं। समझ में आ गया? राइट। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। प्रूफ का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स में ही आ सकता है आराम से। ट्राइंगल दिया हुआ है पी क्यू आर, है ना। अब उसने ट्राइंगल की तरह ना देकर उसने कहा है एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। ये दिया हुआ है पी, ये दिया हुआ है क्यू, और ये दिया हुआ आर। यहाँ पे ऐसे ये रेज जा रही हैं, और ये आ गया एस, और ये आ गया यहाँ पर टी, ये पॉइंट है ना। और गिवन है एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। बस इतना सा दिया हुआ है, ये पी क्यू आर और ये पी आर क्यू कहते हैं आपस में इक्वल है। बिल्कुल अच्छी बात है। उसके बाद हमें टू प्रूव करना है एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी। ये प्रूव करना है कि ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल ये भी इक्वल है आपस में। बहुत ही आसान है, 2 नंबर में आएगा अगर आएगा ये क्वेश्चन। और अगर 3 नंबर में आएगा मतलब लॉटरी लगी है। सच में कितना आसान क्वेश्चन, 3 मार्क्स में दोगे क्या करोगे, मतलब है तो वही 4-5 स्टेप्स ना। ठीक है, 4-5 में एक्स्ट्रा बोल रही हूँ कि 3 नंबर में बनाने हैं मुझे, तो उसमें गिवन टू प्रूव आराम से अच्छे लिखना कि एस ओ क्यू, एस क्यू आर टी आर लीनियर पॉइंट्स।
राइट, फिगर अच्छे से बना देना। आपको पता है ना पी क्यू जो है एक रे है ना, ऑनलाइन एस क्यू आर टी, राइट। तो ये दो एंगल्स आपस में क्या हो गए, Linear। तो हम लिखेंगे सिंस एस क्यू आर टी इज अ स्ट्रेट लाइन, देयरफॉर एंगल पी क्यू एस, पी क्यू एस नाम दिया हुआ है ना, और यहां पर पी क्यू आर लिखा हुआ है। तो मैं कोशिश करूंगी जो एंगल के नाम मुझे दिए होते हैं ना उसी को लिखे, वैसा ही लिखे। लीनियर पेयर हो गया। ऐसा ही कोई और भी लीनियर पेयर बन रहा है, ऑल्सो लिख देंगे या सिमिलरली। हाँ, कौन सा एंगल बन रहा है देखो, एंगल पी आर टी, उसमें कौन सा एंगल करेंगे ऐड, पी आर क्यू। समझ में आ गया बच्चे सबको। दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 180 डिग्री। सिमिलरली लिख लिया तो लीनियर पेयर एक बार लिख चुके हैं, ये नंबर 1, ये नंबर 2। अब क्या लिख देंगे, फ्रॉम 1 एंड 2, पी क्यू एस प्लस पी क्यू आर इज इक्वल टू पी आर टी प्लस पी आर क्यू, क्योंकि दोनों ही 180 डिग्री को के इक्वल है, दोनों का सम 180 के इक्वल है, दोनों को आपस में इक्वेट कर दिया। ठीक है, जिसे कहते हैं विच टू थिंग्स आर आइडेंटिकल टू द थर्ड थिंग, व्हेन टू थिंग्स आर इक्वल टू थर्ड, दैट मीन्स द टू आर इक्वल टू ईच अदर। ठीक है ना, ये यूक्लिड ज्योमेट्री में हम एक्सियम पढ़ेंगे इसको। थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू ईच अदर। अब इसमें आपको गिवन क्या है, पी क्यू आर और पी आर क्यू, पी क्यू आर पी आर क्यू इक्वल है, वो काट दिए। therefore angle PQS is equal to angle PRT, hence क्वेश्चन नंबर 4 करो आप सॉल्व, ये भी पेपर में आ जाता है। दो तीन दिन और लगेंगे, चैप्टर पूरा हो जाए। बस 6 क्वेश्चन तो है, फोर्थ हो जाएगा, एट द मैक्सिमम फिफ्थ हो जाएगा। समझ में आ गया सबको ये। आयशा, दिया, Yes, ma'am. यस मैम। क्वेश्चन 4 स्टार्ट करवाऊं, लिख लिया सबने। Ma'am, बस 1 minute last लिखी। हाँ लिखो लिखो। क्वेश्चन 4 देखो, खुद कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या लिखा हुआ है, इन फिगर 6.16 इफ x प्लस वाई इज इक्वल टू w प्लस जेड, ये गिवन है, और टू प्रूव हमें करना है AOB इज अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन कब बनेगी ये, जब क्या होगा, एंगल AOB किसके इक्वल होगा, 180। तो हमें ये प्रूव करना है। तो यहां से कुछ ऐसे बनाया हुआ है इन्होंने फिगर को, दिस इज A पॉइंट, दिस इज B पॉइंट, यहां दिया हुआ है पॉइंट C, यहां दिया हुआ है पॉइंट D, ये लिखा हुआ है पॉइंट O, यहाँ लिखा हुआ है X Y, और ये Z, और ये W। ये चारों पॉइंट्स क्या है, अराउंड अ सर्कल।
ठीक है, तो इन अगर चारों को ऐड करते हैं, x प्लस वाई प्लस w प्लस जेड इज इक्वल टू 360 डिग्रीज, और यहां लिख देंगे कंप्लीट एंगल हो गया। अब जिसमें हमें कहा गया है x प्लस वाई इक्वल टू w प्लस जेड, तो x प्लस वाई लिखा, w प्लस जेड की जगह भी मैंने क्या लिख दिया, x प्लस वाई, और ब्रैकेट में लिख देंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू w प्लस जेड, या गिवन लिख दो जैसे मर्जी। तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स x प्लस वाई इज इक्वल टू 360 डिग्री, और x प्लस वाई किसके इक्वल आ गया, 180 आ गया ना। x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। अब x और y मिलकर, x प्लस वाई मिलकर क्या बना रहे हैं, एंगल AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री, और AOB इज अ स्ट्रेट लाइन। क्वेश्चन नंबर 5 को इंपॉर्टेंट मार्क करना, ये पेपर में आ जाता है, कम से कम 3 बार पेपर होंगे ना आपके, अगर लगाओ। you'll have your papers in सितंबर, इन दिसंबर, देन फाइनल पेपर्स होंगे, उसके पहले प्री बोर्ड्स होगा, तो इन 4 पेपर्स में ना एक बार तो एक क्वेश्चन आ जाएगा। इसको याद करने का ना बड़ा अच्छा सा वे है। क्वेश्चन 4 लिख लिया सबने? Yes, ma'am. चलो, क्वेश्चन नंबर 5 बस इतना ही होगा क्लास में, बाकी सब कल करेंगे, और इसके साथ मैं कल एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस भी करवा दूंगी आपको। क्वेश्चन नंबर 5, 6 भी आता है पेपर में, बट क्वेश्चन 5 ना समटाइम्स यू गेट कंफ्यूज कि प्रूव कैसे करते हैं इसको, कुछ खास नहीं है, इसको याद ही कर लेना बस। गिवन है POQ is a line, OR is perpendicular to PQ, OS, ray OS lies between rays OP and OR। समझ में आ गया गिवन? ये परपेंडिकुलर दिया हुआ है, प्रूफ करना है एंगल ROS इज हाफ ऑफ एंगल QOS माइनस एंगल POS। एक ये मेंशन किया हुआ है एंगल प्रूफ में, एक ये किया हुआ है, और एक ये किया। मुझे दिया हुआ है दैट OR इज परपेंडिकुलर टू PQ, देयरफॉर एंगल ROQ किसके इक्वल हुआ, 90, एंड एंगल ROP किसके इक्वल हुआ, 90। ठीक है, तो एंगल ROP की जगह मैं एंगल POS और एंगल ROS लिख सकती हूँ। एंगल ROP अगर 90 है, इसका मतलब हुआ एंगल POS प्लस एंगल
ROS इसके इक्वल हो गया 90। मैम समझ नहीं आया। बेटा ये एंगल 90 है तुम्हारा, हाँ जी। इसको दो हिस्सों में बांट दिया, ये और ये। ओके। ठीक है, देखो ना मैंने आपको कहा था प्रूफ में आपको जो एंगल्स दिए हुए हैं ना, वो दिए हुए हैं, एक तो एंगल ROS और एक एंगल मेंशन किया हुआ है QOS और एक मेंशन किया हुआ है POS। तो POS और ROS तो हमने अपने प्रूफ में इक्वेशन में ले लिए। ये QOS रहता है, तो एंगल QOS किसके इक्वल है देखो। अब ये मेरे पास एंगल है QOS, ये वाला और एक ये वाला। इसको अगर दो हिस्सों में बांटना है तो क्या करूंगी, ROS प्लस एंगल ROQ, है ना, ये कंप्लीट आ जाएगा। ठीक है, तो एंगल QOS को मैंने क्या लिखा, एंगल ROS प्लस एंगल ROQ। एंगल QOS इज इक्वल टू एंगल ROS। ROQ की वैल्यू क्या दी हुई है, नहीं, इसको इक्वेशन 1 लिया, ये 90 यहां पर आया, किसका सम है, POS और ROS। तो इस 90 की जगह मैं इसको पुट कर दूं यहां पर, एंगल POS प्लस एंगल ROS फ्रॉम 1। तो एंगल QOS यहां पर आ गया, ROS दो बार ही आ गया, तो 2 एंगल ROS प्लस एंगल POS। आपने जो प्रूफ में 3 एंगल्स दिए हुए हैं ना, उनको स्प्लिट कर लेना है हमेशा। तो देखो ना आपके पास ये दो एंगल्स थे, ROS और QOS और POS। देखो ROS जो है हमारे पास, ये वाला एंगल, ये तो 90 दिया हुआ है, ये वाला एंगल ROS और POS दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, फिर QOS को मैंने स्प्लिट किया, ये एंगल और ये 90 डिग्री वाला एंगल। ठीक है, जहां पे ये 90 है उसकी जगह ये वाला एंगल सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो इससे मेरे पास यहां से ROS ऐड होकर 2 टाइम्स आ गया। अब मैं क्या करती हूं, इस POS को यहां ले जाती हूं, एंगल QOS माइनस एंगल POS इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल ROS। ठीक है, या फिर 2 से डिवाइड कर दिया तो हाफ ऑफ एंगल QOS माइनस एंगल POS इज इक्वल टू एंगल ROS, हेंस प्रूफ। क्लियर हो गया बच्चों सबको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 भी कर लो, क्यों, चल फिर ये वाला एग्जाम्पल का क्वेश्चन करो, ये हो गया ना सबका, इसको रिवाइज कर लेना। अब ये क्वेश्चन पेपर में आते हैं सीरियसली, तो मैं करवाऊंगी ना। बच्चे लिख लिया क्वेश्चन नंबर 5, सबने लिख लिया। यस मैम। Yes, ma'am. फिगर दी हुई है आपको और कहा है POQ इज अ स्ट्रेट लाइन, POQ इज अ लाइन। मैम ये 6th क्वेश्चन। नहीं नहीं बेटा, ये अलग क्वेश्चन है, एक्स्ट्रा एग्जाम्पलर में से है। ये दिया हुआ है 40 डिग्रीज, ये दिया हुआ है 4x और ये दिया हुआ है 3x। POQ इज अ लाइन ये लिखा हुआ है और कहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ये पेपर में आता है क्वेश्चन।
क्या यूज करेंगे इसमें? एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। ऑब्वियसली लीनियर पर भी कह दिया बात, तो क्योंकि एमसीक्यू है ये। 40 प्लस 4x प्लस 3x किसके इक्वल हुआ? 180। और ये 7x किसके इक्वल हो गया? 140। बस यहां पर एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन लिखना है, एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन लिखना। प्लीज डोंट लाइक लीनियर पेयर। अगर ये थोड़ा डिस्क्रिप्टिव में आ गया, आपने लीनियर पेयर लिखा तो नंबर कट जाएंगे, ठीक है। तो 7x इज 140, x की वैल्यू क्या आ गई? 20 डिग्री। दैट्स इट, खत्म। ठीक है। अब एक और क्वेश्चन है ऐसा ही, लिख लिया सबने? ये वो भी एग्जाम्पलर में एग्जाम्पल दिया हुआ है, इरेज कर दूं? अब यहां पर दिया है ए बी सी डी ई एफ आर 3 लाइन्स कॉन्करेंट एट ओ। कॉन्करेंट लाइंस मैंने कल करवाई थी ना आपको। दिस इज ई एफ सी डी ए एंड बी। यहां पर 2y दिया हुआ है, 2y, और ये दिया हुआ है 5y, और कहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ओ पॉइंट ये। Mm-hmm. 24 कैसे? Why was your name? ये एंगल 5y है, ये भी कितना होगा? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। एंगल VOF इज इक्वल टू एंगल AOE वर्टिकली, और किसी ने VOA नहीं लिखना है, हमेशा इसको वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स लिखना है ऐसे, ठीक है। तो हमारे पास एंगल AOE कितना आ गया? 5y। फिर हमारे पास आ गया 2y प्लस 5y प्लस 2y, क्या बन जाएगा? 180, बिकॉज एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। सिर्फ कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है ना। तो ये क्या आ जाएगा? 9y इज 180। 24 कैसे आया? सम क्या लिया तुमने इन सबको? 15 कैसे ले लिया? ठीक है, तो y की वैल्यू क्या आ गई? 20। एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, पेपर में आ जाता है ये, ठीक है। बाकी करेंगे कल।